भाई, पूरा पूरा दिन शूट करने के बाद 5,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ तो थोड़ी सी अदाकारी के 2 लाख और साथ में 20,000 बोनस भी। वाह रे अमीर आदमी, गरीब हो जाए तो इसकी जेब से पैसे ही निकलते हैं। डैड, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? नहीं, अभी नहीं चाहिए। डैड, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, रात को रुखसार आई थी और उसे पता चल चुका है कि ये घर मैंने बिना बताए खरीदा है। शाम से आंटी बता रही थी कि आप काफ़ी परेशान हैं रात के मसले की वजह से। बिल्कुल बेटा, और मैं जानता हूँ कि रुखसार क्या कुछ कर सकती है। अब बेटा तुम भी गैर ज़रूरी घर से मत निकलना। और दूसरी रिक्वेस्ट कि जब भी तुम घर से निकलो एटलीस्ट मुझे लाजमी बता के चलो। मेरी फिक्र ना करें डैड, और अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर ये घर आप रुखसार को वापस करते हैं। नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे किया है और ये सिर्फ तुम्हारा है। डैड, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, और अगर रुखसार इस घर की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो मुझे नहीं चाहिए ये घर। बेटा अगर डर कर ये घर वापस कर दिया, रुखसार फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब हमारे बिजनेस के पीछे पड़ी रहेगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। डैड, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। क्यों ना लूँ? जब रुखसार जैसी जहरी तबीयत की औरत घर आकर खुलेआम धमकियाँ लगा के जाए तो सोचना तो पड़ेगा। बल्कि बेटा मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाओ ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। डैड, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आपके साथ रहूँगी। बेटा बाप होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँ, और मेरा वादा है कि तुम्हें हमेशा मैं तहफ़्फ़ुज़ देता रहूँगा। हाँ हाँ। हेलो माय डियर फवाद, कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद किया आपने। चलो, कम से कम मैंने तुम्हें याद तो किया। तुमने तो झूठे मुंह बात तक नहीं की मुझसे। फवाद, मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लो। मैं और तुमसे माफ़ी मांग लूँ? ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। माफी तो मुझसे मांगनी बनती है तुम्हारी। ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। बेवकूफ़ हो तुम। जहाँ तुम्हें मांगने से कुछ मिल सकता है ना, वहाँ तुम अपनी गर्दन अकड़ाए खड़े हो, और जहाँ से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता वहाँ तुम अपनी गर्दन झुकाए खड़े हो। मिस रुखसार, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने जॉब छोड़ी है या तुम्हें निकाला गया है? मिस रुखसार, नौकरी तो मैं दूसरी ढूंढ लूँगा, और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा तो फिर आपका फ़ोन करना बिल्कुल फजूल है। अरे, इतनी खुशफहमी, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो धक्के मारकर निकाला जा चुका है। वो तो तुमने खुद ही बता दिया। मुझे धक्के देकर नहीं निकाला गया उस नौकरी से। ओह, वो तो तुम्हारे गुस्से से पता चल रहा है। डियर फवाद, जब अपने बॉस की खूबसूरत बेटी पर नज़र रखोगे
तो बॉस तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिस रुखसार, आप इस मसले में ना ही बोले तो अच्छा है। बोल ही तो रही हूँ। फवाद, गुस्सा करो। गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं तुम पर इल्जामात लगा रही हूँ? खैर, वो तो आदत है आपकी। एनीवे, अच्छा ही किया तुमने वहां से काम छोड़ दिया। बट तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, जब दिल करे आ सकते हो। अजीब औरत है यार ये। अब उसे बुलाने का बेहतरीन मौका है। मनाहिल मेरे घर आकर मुझे नीचा दिखाकर गई थी ना, अब फवाद मेरे पास आ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। डियर मनाहिल, अनकरीब तुमसे आकर मुलाकात करनी पड़ेगी। चाय पी लो और प्लीज इतना मत सोचो। सोच सोच कर दिमाग माउफ हो रहा है। रुखसार संगीन नताइज की धमकियां देकर गई है। सोच रहा हूँ कि मैं घर से वापस दे ही दूँ। शहरयार, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं उससे। नहीं, पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन अब मैं इस बात के लिए मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम उससे जाके मिलो। इतना क्यों डर रहे हो? नहीं, मैं डर नहीं रहा, बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये घर उससे ले लिया और मैंने मनाइल को भी इस मुसीबत में डाल दिया। मनाहिल को क्या हुआ? वो तो ठीक है। चलिए, शायद तुम्हें सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मनाहिल की शादी कर दो, अगर तुम्हें लगता है कि उसे कोई परेशानी हो सकती है। नहीं शामज़े, ये सब अचानक कैसे हो सकता है? और मनाइल भी नहीं मानेगी। तुम्हारी बेटी है, मान जाएंगे। मैंने तो उसका करियर बनाने के बारे में सोचा था, उसकी शादी या उसके रिश्ते के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। और शामज़े, अचानक से मैं उसकी किससे शादी करूंगा? इससे शहरयार, एक रिश्ता है मेरी नज़र में, तुम कहो तो बात करो। कौन है वो? शायद आप उसको जानते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन है कौन? तुम्हारा वो जो पुराना दोस्त है ना आज़म, उसका बेटा मुनीब है। वो आज़म जो मेरे पहले प्रोजेक्ट में मेरा पार्टनर था? हाँ बिल्कुल, अब दुबई में बिजनेस करता है वो, और उन्हें भी तलाश है अपने बेटे के रिश्ते के लिए। एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे खानदान की। हाँ, आज़म एक अच्छा इंसान है, लेकिन शामज़े पहले मुझे मनाइल से तो पूछ लेना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे मना लूँगी, और वैसे भी हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा ये।